नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का। तो सिंह राशि वालों, सुबह की राम राम। दोस्तों, आपके कुल देवता को बांध दिया है इस नाम की औरत ने। यह औरत कोई पराई नहीं, बल्कि इस औरत से आपका खून का रिश्ता जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आपकी बर्बादी का, आपकी कंगाली का, आपके घर में बीमारियों का, आपके घर की लड़ाई झगड़े का, आपकी बंद किस्मत का, आपके उजड़े हुए भाग्य का केवल एकमात्र कारण है, और वह कोई और नहीं बल्कि आपके कुल देवता का बंधन है जो इस औरत ने करवा दिया है। दोस्तों, कभी कभी इंसान के दुखों की जड़ बाहर से नहीं बल्कि अपने ही घर, अपने ही परिवार से होती है। जब कोई रिश्तेदार जलन या फिर दुश्मनी में आकर आपके कुल देवता को तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया से बांध देता है, तब घर की सुख शांति, धन दौलत, व्यापार, भाग्य, किस्मत सब कुछ थम जाता है। इंसान तिल तिल कर मरने लगता है, और ऐसा ही आपके साथ हो रहा है, क्योंकि इस खून के रिश्ते ने ही आपको और आपके पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए, यहां तक कि जान से मारने के लिए आपके कुल देवता को तांत्रिक क्रिया से बांध दिया है। दोस्तों, आप अपने परिवार का पेट पालने के लिए, अपने परिवार की जरूरत पूरी करने के लिए, अपने बच्चों को खुशियां देने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, अपने शरीर को मेहनत कर करके निचोड़ देते हैं, तब जाकर आपके जीवन में चंद खुशियां आ रही होती हैं, चांद पैसा आपके पास आ रहा होता है। लेकिन आपकी मेहनत, आपकी उन खुशियों को, आपके उन आते हुए पैसों को यह औरत अपने तंत्र मंत्रों से रोक देती है। आपका हर काम फिर बिगड़ जाता है। आपकी जो मेहनत की कमाई थी वह भी चली जाती है। आपके बच्चों के चेहरे की खुशियां भी छिन जाती हैं। आपके परिवार की रौनक भी उजड़ जाती है, सिर्फ और सिर्फ इस औरत के तंत्र मंत्रों के कारण। जिस औरत के ऊपर आपने भरोसा किया, जिससे आपने प्यार किया, जिस रिश्तेदार के ऊपर आपने विश्वास जताया, जिसको आपने अपनी खुशियों में शामिल किया, जिसके लिए आप हर समय खड़े रहे दुख तकलीफ में, वही व्यक्ति अगर ऐसी हरकत करे तो कितना भयानक विश्वासघात होता है। और आज ऐसे ही औरतों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए अपने दिल को थोड़ा सा मजबूत कर लेना, क्योंकि उस औरत का जब मैं नाम बताऊंगा तो आपको बहुत बड़ा झटका लग सकता है, और आपकी आंखों में आंसू भी आ जाएंगे, और आपका दिमाग भी काम करना बंद कर सकता है। क्योंकि जब किसी पर भरोसा करें और वही व्यक्ति गद्दार निकल जाए तो दर्द तो होगा, लेकिन बहुत जरूरी है उसके बारे में सच्चाई जानना। दोस्तों, आप हर किसी के ऊपर आंख मूंद करके विश्वास करते हैं। जिसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा भरोसा था वही औरत गद्दार निकलेगी, आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आज इस वीडियो में उस औरत का मैं आपको नाम भी बताने वाला हूं। साथ ही आप दोस्तों, रोजाना नई नई परेशानियों से जूझ रहे हैं। कभी घर में कोई बीमार हो रहा है, कभी किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, कभी व्यापार हो या नौकरी, आपको घाटा मिल रहा है। आपका हर काम बनते बनते बिगड़ रहा है। रात्रि में चैन से नींद नहीं आ रही है। परिवार में लड़ाइयां हो रही हैं। दिमाग में भारीपन हो रहा है। आखिर ये क्यों? क्योंकि दोस्तों, आपके कुल देवी देवता को इस औरत ने अपने तंत्र मंत्रों से बांध रखा है। देखिए, जो कुल देवता आपकी हमेशा रक्षा करते आए थे, जो कुल देवता आपके परिवार में हमेशा खुशियां बरसा रहे थे, अब वो कुल देवता बंधे हुए हैं। कुल देवता वह शक्ति है जो पीढ़ियों से आपके वंश की रक्षा करती आई है दोस्तों। लेकिन जब किसी ने उनके स्थान या मूर्ति पर तंत्र मंत्र कर दिया, नींबू या फिर कील या फिर राख या फिर किसी रक्त का प्रयोग कर दिया, तो मान लीजिए बंधन हो गया। और यह सब कौन करेगा? आपके ही आसपास के जानने वाले जो आपसे जलते हैं। दोस्तों, आप तो उन पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि वो आपकी खुशियों से जलते हैं। वो आपके चेहरे की हंसी मिटाना चाहते हैं। आपके परिवार के छोटे छोटे बच्चे, आपके घर के छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, उनके ऊपर भी संकट आया हुआ है। क्योंकि कुल देवता का बंधन जब हो जाता है तो सबसे पहले असर घर के छोटे बच्चों पर होता है। आपके घर में पिछले कई सालों से बार बार झगड़े हो रहे हैं। आप जो चीज के सपने देखते हैं वह चीज तो कभी पूरी होती ही नहीं है। बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। कामयाबी के वक्त सब कुछ बिगड़ जाता है। किसी से प्रेम करते हो तो उससे भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। धन आने वाला होता है, लेकिन आने से पहले ही कोई रुकावट आ जाती है या फिर खर्च हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई में या फिर बच्चों के विवाह में भी रुकावटें आ रही हैं।
परिवार के लोगों को अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं। दोस्तों, शांति भंग हो रही है। कहते हैं ना कि उस इंसान के अंदर या फिर आपके परिवार में कोई व्यक्ति होगा, आपके घर में कोई व्यक्ति होगा, वह अब अजीब अजीब सी हरकत करने लगा, जैसे पागलों जैसी। तो ये सब क्यों हो रहा है कि आपने कभी सोचा है? आज मैं बताता हूं, सारी जानकारी देता हूं, लेकिन उससे पहले आज की इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि समय दोस्तों अब बहुत कम बचा हुआ है। नवरात्रि का त्योहार आ रहा है, पितृपक्ष आ रहे हैं दोस्तों, दीपावली का त्योहार आ रहा है, और इन दिनों दोस्तों ये जो बंधन होता है यह और ज्यादा मजबूत हो जाता है, और ये जो औरत है ये और खतरनाक बंधन कर सकती है, जिससे इन त्योहार के दिनों में आपके घर में मातम छा सकता है। लेकिन ऐसा ना हो तो बस आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में उस औरत की सच्चाई बताऊंगा। कुल देवी देवता का बंधन कैसे टूटता है, सारी जानकारी दूंगा। बस आपको मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले आज की महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में 3 बार जय कुल देवता, जय कुल देवता, जय कुल देवता जरूर लिखिएगा। अगले 24 घंटों में आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। देखिए, आप मंदिर चले गए, अपने कुल देवी देवताओं को आप रोजाना पूछ रहे हैं, घर में अगरबत्ती लगा रहे हैं, मन्नत मांग रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, लेकिन क्या फायदा हुआ? कुछ हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। आखिर फायदा होगा भी कैसे? भगवान आपकी सुनेंगे कैसे? आपके भगवानों को तो तंत्र मंत्रों ने बांध रखा है, दुश्मनों ने, खुद के रिश्तों ने। आपके सबसे जो बड़े रक्षक हैं वह हैं आपके कुल देवता। उन्हीं को तंत्र मंत्रों से बांध रखा है, जिससे आपकी कोई भी पुकार उन तक पहुंच नहीं पा रही है। उल्टा आपके घर में और ज्यादा विनाश हो रहा है। दिन प्रतिदिन आपका घर मान लो एक विनाश का घर बन रहा है। आए दिन कोई ना कोई मुसीबत आपके जीवन में आ रही है। चलते चलते चोट लग जाती है, सोते सोते दिमाग में से विचार खराब खराब आने लगते हैं। किसी की मृत्यु के विचार आते हैं, कभी कोई महाविनाश के विचार आते हैं, कभी कभी किसी से झगड़ा हो जाता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, थाने जाना पड़ रहा है। आज पड़ोसियों से झगड़े, घर में भी झगड़े। दिमाग में जो सुकून था वह पूरी तरह से कई सालों से जुड़ा हुआ है। मेहनत किए जा रहे हो, लेकिन उस मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल पा रहा है, बस केवल दाल रोटी चल रही है। लेकिन कभी कभी तो वह भी मुश्किल हो पा रहा है। लोगों से कर्ज ले लेकर आपका जीवन पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। घर के बच्चे शैतान बन चुके हैं, जिद्दियां कर रहे हैं, गलत संगत में जा रहे हैं। कोई नशा कर रहा है तो कोई जुआ खेल रहा है। किसी ने अपना घर बेच दिया तो किसी ने अपनी संपत्ति को कुर्बान कर दिया। ऐसी स्थिति हो रही है। किसी पर विश्वास करते हो तो वह व्यक्ति थोड़े ही दिनों के अंदर छोड़कर चले जाता है, विश्वासघात कर देता है। ये सारे दोस्तों जो संकेत हैं, ये यही दर्शाते हैं कि आपका ही कोई दुश्मन है, जिसने आपके कुल देवी देवताओं को, आपके भगवानों को बांध रखा है। देखिए दोस्तों, अगर ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, वरना आने वाला जो समय है वो और ज्यादा खतरनाक होगा। क्योंकि नवरात्रि के दिनों में ये जो बंधन क्रिया है, पितृपक्ष के दिनों में ये जो चीजें हैं और बढ़ जाती हैं। दोस्तों, इसलिए त्योहारों से पहले ही इसका निराकरण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिए। आज मैं आपको उस औरत का नाम भी बता दूंगा। देखिए, आप अक्सर अपने अपनों पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। आपकी आदत है, आप हर किसी के ऊपर भरोसा कर लेते हैं। दोस्तों, वह औरत आपके आसपास अभी भी मंडरा रही है। वो 24 घंटे आपके ऊपर नजर रखती है कि आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं, आप कब सोते हैं, कब जाते हैं, आप किससे बात करते हैं, कहां काम करते हैं, आपके पास कितना धन आ रहा है, कितना धन जा रहा है, आप किस किस मुसीबत से रोज लड़ रहे हैं, क्या खुशियां आ रही हैं। सबके ऊपर नजर है दोस्तों। और जैसे ही आपके जीवन में कोई खुशियां आती हैं ना, वह औरत तुरंत जाती है और तंत्र मंत्र करके उस खुशी को आने से पहले ही रोक देती है। इतनी खतरनाक यह औरत है।
इस औरत के चंगुल से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह औरत बहाने से आपके घर पर आती है। इसके चरण जैसे ही आपके घर पर पड़ते हैं, आपका घर विनाश का केंद्र बन जाता है। आपके घर में सब कुछ उल्टा होने लग जाता है। इसकी हंसी आपको मोह लेती है, इसका चेहरा आपको मोह लेता है। दिखने में तो ये बहुत अति सुंदर लगती है, लेकिन इसके मन में बहुत पाप छुपा है। दिखने में तो ये बहुत अच्छी, लेकिन किसी पिशाचिनी से, किसी चुड़ैल से कम नहीं है, क्योंकि केवल इसके चरण ही इतने खतरनाक हैं कि वह जहां जहां पड़ते हैं वहां वहां महासंकट आ जाता है, वहां वहां नकारात्मकता चली जाती है। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो अपने साथ खुशियां लेकर आती हैं, अपने साथ तरक्की लेकर आती हैं, और कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो अपने साथ विनाश लेकर आती हैं, अपने साथ संकट के बादल लेकर आती हैं, और जहां जहां जाती हैं वहां वहां तबाही हो जाती है। और दोस्तों, आपके जीवन में भी कुछ ऐसी औरत है जिसके चलते आपके जीवन में विनाश हो रहा है। इसलिए इसी औरत से रिश्ता तोड़ना ही दोस्तों आपके लिए सबसे अच्छा होगा, और उसको हमेशा अपनी घर की दहलीज से दूर रखना, वरना आपका घर कभी भी तरक्की कर ही नहीं पाएगा। अब मन में सोच आ रही होगी कि आखिर कौन होगी वो औरत। तो जरा सोचिए, आखिर कौन हो सकती है। नाम तो मैं बताऊंगा, लेकिन जब आप खुद भी सोच के देखिए। यह औरत मुंह पर हंस हंस के आपसे बातें करती है, आपसे वादे करती है, आपके सामने कस्में खाती है, आपके लिए हर संभव प्रयास करती है दिल जीतने का, लेकिन पीठ पीछे दोस्तों इसका असली चेहरा आपने कभी नहीं देखा। अभी के अभी एक काम कीजिए दोस्तों, अपने घर के मंदिर में जाइए जहां पर आपके कुल देवी देवता बैठे हों। अगर नहीं बैठे तो भी घर के मंदिर में जाइए, वहां पर जाकर देखिए कोई अजीब सी चीज तो नहीं पड़ी है। कोई अजीब सी चीज जैसे कि नींबू हो गया, लोहे की कील हो गई, या फिर काले तिल हो गए, या कोई तंत्र मंत्र की हुई गुड़िया हो गई। ऐसी कुछ चीज पड़ी हुई है क्या? अगर पड़ी हुई है तो समझ जाना कि बहुत बड़ी बंधन क्रिया हुई है, क्योंकि कोई बहाने से घर में आकर आपके मंदिर में ये चीजें करके चला जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए मैं हमेशा से कहता हूं, घर के मंदिर की सफाई हर सप्ताह होनी ही होनी चाहिए, लेकिन आप लोग समझते नहीं हैं। इसलिए अभी जाइए और घर के मंदिर की अच्छे से देख रेख कीजिए और उसकी सफाई कीजिए, और रोजाना अपने घर में गंगा जल के छींटे लगाइए। लेकिन यह बंधन क्रिया इतनी आसानी से नहीं जाने वाली। इसके लिए खास उपाय करना पड़ेगा, और वह उपाय मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले इस औरत की सारी सच्चाई, साथ ही आने वाले जीवन में आपके बहुत बड़े संकट आ सकते हैं, उससे बचने के तरीके भी मैं बताऊंगा। देखिए दोस्तों, अक्सर आपके जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। आपने जिस चीज के लिए मेहनत करी वो चीज आपको मिलने ही वाली होती है। घर परिवार में भी खुशी आ रही होती है। किसी का रिश्ता तय हुआ, शादी होने वाली होती है, कहीं से तनख्वाह आने वाली होती है, बच्चा घर में आने वाला होता है, लेकिन अचानक से सब कुछ बिगड़ जाता है। घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी की शादी तय हुई तो वह शादी टूट जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, घर में अगर कोई बच्चा आने वाला हो तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इतने खतरनाक चीजें हो जाती हैं घर में। जो सुख शांति पहले थी वह धीरे धीरे हर तरफ से अशांति में बदल जाती है। घर में लड़ाइयां, बीमारियां और जो झगड़े हैं ये सभी बढ़ने लगते हैं। दुश्मनी परिवार का पीछा करने लगती है। ऐसा क्यों होता है? आपके साथ अगर हो रहा है तो बताइए। साथ ही किसी के ऊपर विश्वास करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं और वह भी छोड़कर चला जाता है। कोई दोस्त हो, कोई अपना हो, वह भी छोड़कर चला जाता है, मुंह मोड़ लेता है, दिमाग में अनेक गलत विचार आने लगते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? आप कभी सोचते नहीं इनके बारे में डिटेल्स। आप सोचते हैं भाग्य खराब है, मेरी किस्मत खराब है। अरे कोई भाग्य खराब नहीं, आपका कोई किस्मत खराब नहीं है। सबके पीछे की जो जड़ है वह आपके ही घर में छुपी हुई है। वह है आपके कुल देवी देवता। दोस्तों, कारण कोई बाहर नहीं बल्कि आपके अपने ही रिश्तेदार होते हैं, अपने ही चाहने वाले होते हैं। हाँ, वही रिश्तेदार दोस्तों जो मुस्कान के साथ आपके घर में आते हैं, जो हंसी के साथ आपके घर में आते हैं, लेकिन मन में उनके जलन और ऐश्या का जहर भरा होता है। और जब ऐसी औरतें या फिर ऐसे रिश्तेदार आपके कुल देवता पर बंधन कर देते हैं ना, तब घर का विनाश पक्का हो जाता है।
कुल देवता कौन होते हैं, क्या आपने कभी सोचा है? कुल देवता वह शक्ति है जो जन्म जन्मांतर से आपके वंश की रक्षा कर रही होती है। आपके घर का वंश आगे बढ़ेगा तो कुल देवता के कारण, आपके घर में कोई खुशी आएगी तो वह है कुल देवता के कारण। हर परिवार, हर गोत्र का एक अदृश्य रक्षक होता है जिसे हम कुल देवता कहते हैं। यह वही शक्ति है जो आपके घर की लक्ष्मी, आपके वंश की समृद्धि, आपकी किस्मत की रखवाली करती है दोस्तों। लेकिन जब कोई कुल देवता बंधन में बांध दिए जाते हैं तो समझ लेना आपकी रक्षा ढाल ही टूट गई। जी हां दोस्तों, लेकिन तांत्रिक क्रिया से या फिर किसी और चीज से कुल देवता का बंधन कैसे होता है, बताता हूं। देखिए, कुल देवता का बंधन मुख्यतः कुछ चीजों से होता है, जैसे कि तांत्रिक क्रिया से कोई रिश्तेदार हमारे कुल देवता का बंधन कर दे, या फिर कोई कील ठोक दे, कोई अशुद्ध वस्तुएं घर में फेंक दे, कोई मंत्र जाप करके हमारे कुल देवता को बांध दे। ये तरीके होते हैं दोस्तों। या फिर हम ही कुछ गलतियां करते हैं, जैसे कि हमारे घर में हम कुछ ऐसे पाप कर रहे हों, जैसे कि हम मांसाहारी भोजन खाते हों, या फिर घर में आए दिन हम लड़ाई झगड़े करते हों। घर में कोई इंसान है जो आए दिन नशा कर रहा है, तो इससे भी घर के जो कुल देवता होते हैं वो नाराज होते हैं और क्रोधित होते हैं, और फिर ये सब गलत चीजें हमारे ऊपर होती हैं। दोस्तों, घर में बार बार झगड़े और अशांति, बनते बनते काम बिगड़ना, अचानक धन हानि, बच्चों की पढ़ाई विवाह में रुकावट, ये सब चीजें हो रही हैं दोस्तों। साथ ही कुछ अजीब सी चीजें हैं, जैसे कि आपको कभी कभी ऐसा लगता है घर में कोई अदृश्य शक्ति है, जैसे कि कोई आत्मा, कोई भूत प्रेत। ऐसा अगर आपको अनुभव हो रहा है, जैसे कि कोई चल के जा रहा है, कोई दरवाजा अपने आप लग रहा है, या फिर घर में अजीब अजीब सी घटना जैसे कि आग लग जाती है, या फिर कोई लाइट का टिमटिमाना, ये सब चीजें वही दोस्तों इशारा करती हैं। और दोस्तों, जी हां, जब कुल देवता का बंधन हो जाता है ना, तो ये चीजें होती हैं। क्या घर की लक्ष्मी चली जाएगी, घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है, और आपके साथ भी यही हो रहा है, मुझे पता है दोस्तों। परिवार में एक के बाद एक मौतें होने लगती हैं। जब गहरा असर पड़ता है, तब परिवार की जो वंश की परंपरा है वह खत्म हो जाती है। परिवार में बेटे का जन्म नहीं होता है, रिश्तेदारों के बीच खून खराबा तक हो जाता है, भाइयों में भी खून खराबा हो जाता है, संतानें बिगड़ जाती हैं या फिर नष्ट हो जाती हैं। नशे में नष्ट हो जाना, कर्ज बढ़ना, उधारी खत्म ही नहीं होना, रोग ऐसे लगेंगे जिनका इलाज भी कोई डॉक्टर नहीं कर पाएगा। ये सब चीजें कब होती हैं? जब हमारे कुल देवता का बंधन होता है। और जब हमारे कुल देवता का बंधन हो या फिर हमारे कुल देवता नाराज हों, तो हमें कुछ संकेत मिलते हैं। क्या संकेत मिलते हैं? ध्यान से सुन लीजिए। वह हमें सपनों में आकर संकेत देते हैं। घर में बार बार कोई ना कोई अपशकुन होने लग जाए तो समझ लेना। मंदिर में चढ़ाई गई वस्तुएं खराब हो जाएं तो समझ लेना। पूजा में मन न लगे, घर में नकारात्मक ऊर्जा छा जाए, मुंह लटका लटका रहने लगे, परिवार में, घर में सभी की स्थिति खराब होने लगे, घर के बड़े बुजुर्ग बच्चे अचानक से बीमार पड़ जाएं, तो यह सारे दोस्तों एक ही इशारा करते हैं कि यह कुल देवता नाराज हैं, तो उनका बंधन हो चुका है। अब कैसे पहचान करें? ध्यान से सुनिए। देखिए, अक्सर ध्यान से सुनना, वह हमेशा जो रिश्तेदार हैं या वह जो औरत है, वह आपके सुख दुख में नकली सहानुभूति दिखाएगी। आपके घर की अच्छाई देखकर अंदर ही अंदर जलती रहेगी। आप अपने घर में कुछ अच्छा करेंगे, मान लीजिए कार लेकर आएंगे, कोई नई वस्तु लेकर आएंगे, तो वो अंदर ही अंदर जलेगी। अक्सर रात के समय या फिर त्योहार हो तब आपके घर पर आएगी। अक्सर त्योहारों पर वो आपके घर पर आएगी। अक्सर रात के समय भी आपके घर पर आ सकती है। अगर कोई औरत या फिर कोई आदमी, रिश्तेदार रात के समय आपके घर पर आ रहा है, या फिर किसी त्योहार के दिन पूजा के समय आपके घर पर आ रहा है, तो दोस्तों सावधान हो जाना। वो क्या करेगी? बहाने से घर में आएगी और कुल देवता के स्थान पर छिप कर जाएगी और वहां पर बंधन कर देगी। बातचीत में कुल देवता या फिर मंदिर की बुराई भी कर सकती है। आपके बच्चों या फिर घर के छोटे छोटे बच्चों को क्या करेगी? वो कोई खाने की वस्तु दे देगी। कोई खाने की वस्तु दे सकती है जो तंत्र मंत्र की हुई होती है,
या फिर आपको कोई प्रसाद दे सकती है जो कि तंत्र मंत्र की हुई हो सकती है। साथ ही घर के बच्चों पर, छोटे छोटे जो बच्चे होते ना, उन पर बुरी नजर डालेगी। ऐसे मौके तलाशेगी वो औरत जब वह पूजा स्थल पर अकेली हो। दोस्तों, तो यह सब होगा। अब ध्यान से सुन लीजिए। आपके अच्छे कामों पर खुशी की बजाय खींच जाएगा। जी हाँ, वह औरत या फिर वो रिश्तेदार जब आपके अच्छे काम होंगे तो आपकी बुराई करेगा, आपके काम की बुराई करेगा, कुछ ना कुछ कमी निकालना चाहेगा। हमेशा आपकी तुलना करेगा कि इनके पास इतना क्यों है, हमारे पास क्यों नहीं। आपके दुखों में भीतर से खुश होगा। कभी कभी सपने में भी आपको उसका चेहरा दिखाई देने लग सकता है। दोस्तों, पूजा के समय अचानक से उसका मन खिन्न हो जाता है और वह दूर हटने लगता है। यह सारी चीजें हैं दोस्तों घर में। दोस्तों, अगर आपको काला कुत्ता या फिर बिल्ली अचानक से आती हुई दिख रही है, कोई कुत्ता घर में आ रहा है, कोई बिल्ली घर में आ रही है, तो समझ जाना ये एक संकेत है कि घर में कुछ बुरा हुआ है। किसी खास रिश्तेदार के आने जाने के बाद घर में अगर झगड़ा शुरू हो रहा है तो समझ जाना वही इन सभी की जड़ है। कुल देवता के स्थान पर बार बार अगर दीपक बुझ रहा है, या फिर पूजा घर में आग लग रही है, या फिर लाख कोशिश करने पर भी पूजा संपन्न नहीं हो पा रही है, कोई ना कोई रुकावट आ रही है, जैसे कि कोई सामान छूट जाए, धूप लगा रहे हो तो धूप ना लगे, ऐसी चीजें हों तो समझ जाओ कि कोई ना कोई चीज है। अब बंधन को तोड़े कैसे, तोड़ने के उपाय बताऊंगा। इसके बाद उस औरत का नाम भी बताऊंगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करना। बंधन को तोड़ने के उपाय क्या हैं? आज ही यह उपाय कर लेना। सबसे पहले शुद्धिकरण बता रहा हूं। सबसे पहले मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करें। गंगा जल से, शहद से कुल देवता का अभिषेक करें। कुल देवता घर में ना हो तो अन्य देवी देवताओं का अभिषेक करें। साथ ही विशेष मंत्र जाप। मंत्र रहे ओम कुल देवताय नमः। इस मंत्र का 108 बार, जी हाँ 108 बार जाप करें। इसके बाद लगातार 9 दिनों तक कुल देवता के स्थान पर घी का दीपक जलाएं। अगर घर में कुल देवता नहीं भी हैं तो भी बंधन हो जाता है दोस्तों, क्योंकि कुल देवता का कोई स्थान नहीं बल्कि उनका घर ही पूरा उनका घर होता है। इसलिए उनके नाम से दीपक जला दें। नवरात्रि या फिर अमावस्या के दिन किसी विद्वान पंडित से कुल देवता की कृपा हेतु आप हवन भी करवा सकते हैं। अगर पैसा खर्च नहीं करना है तो उसका भी उपाय बता रहा हूं। आपको क्या करना है? एक धूप जलानी है। धूप जलानी है, उसमें आपको सभी हवन की जो सामग्री होती है, घी हो गया, धूप हो गई, गुड़ हो गया, इन सभी चीजों का धूप कुल देवता के नाम से लगाना है, तो वह भी हवन हो जाएगा। और मंत्र जो मैंने बताया है उसका जाप कर लेना 108 बार धूप देते देते। साथ ही हनुमान जी और बाबा भैरवनाथ की पूजा अर्चना आपको करनी है। बंधन को अगर काटना है और सबसे शक्तिशाली उपाय चाहिए तो हनुमान जी और भैरवनाथ जी की शरण ले लें। रोजाना घर में हनुमान चालीसा का पाठ करें और घर में भैरवनाथ जी की पूजा अर्चना करें। अब दोस्तों, तंत्र निवारण। यदि शक्ल आपको गहरा है तो किसी योग्य, जी हाँ किसी योग्य व्यक्ति, यानी घर का कोई योग्य व्यक्ति है जो घर का सबसे मुख्य है, जो कमाने वाला व्यक्ति है, उससे ये क्रिया करवानी है। क्या करवाना है? एक नींबू लेना है। उस नींबू से आपको अपने कुल देवी देवताओं की नजर उतारनी है। जी हाँ, जैसे हम इंसानों की नजर उतारते हैं ना, वैसे ही उस नींबू से कुल देवता की नजर उतार दीजिए। कैसे? मंदिर पर आप चले जाइए, वहां से ऊपर से नीचे करीब 21 बार कुल देवता की नजर उतारें और फिर उस नींबू को गैस पर जला दीजिए। जी हाँ, गैस पर जला दीजिए और बस केवल इतना कर लीजिए, इससे तंत्र निवारण हो जाएगा। तो दोस्तों, अब दोस्तों याद रखिए, कुल देवता कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। अगर बंधन हुआ है तो यह सिर्फ आपकी परीक्षा है, लेकिन अगर आप समय रहते जागरूक नहीं हुए तो बंधन आपके परिवार की जड़ों को भी नष्ट कर सकता है। दोस्तों, जो जलन रखने वाले रिश्तेदार होते हैं वे चाहे कितनी भी चालें चलें, लेकिन श्रद्धा और भक्ति और सच्चे उपाय से कुल देवता फिर से प्रसन्न हो जाएंगे। चिंता ना करें, इसलिए सावधान रहें, कुल देवता की शरण लें और कभी भी अपने परिवार की रक्षा को जो ढाल है उसे कमजोर ना होने दें। अक्सर दोस्तों क्या होता है कि हम अपने जीवन में खुशियां जब आती हैं तो सबको भूल जाते हैं, भगवान को, कुल देवता को, सबको भूल जाते हैं और केवल जीवन के आनंद लेने लग जाते हैं। भगवान को पूछते ही नहीं है,
लेकिन ऐसा ना करें। उनको हमेशा यादों में रखें, उनकी हमेशा पूजा अर्चना करें। कोई भी शुभ काम करने जाएं तो कुल देवता को पहले पूजें। और अब उस औरत का नाम बता देता हूं। देखिए दोस्तों, उस औरत का अगर नाम बताऊं तो आपकी राशि के अनुसार उस औरत का जो नाम शुरू होता है वह होता है दोस्तों आपकी ही राशि के पहले अक्षर से। वो औरत भी आपकी ही राशि की होगी दोस्तों। जी हाँ, आपकी राशि और उस औरत की राशि बिल्कुल सेम टू सेम होगी। आपके नाम का जो पहला अक्षर है और उस औरत के नाम का जो पहला अक्षर है, दोनों का वो सेम होगा। तो उस औरत से थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि आप दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा रहेगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैंने सब जानकारियां दे दी हैं।